नमस्कार। आज हम आपको भारत के एक ऐसे हिस्से की सैर पर ले चल रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कई तरह की तस्वीरें जहन में उभर आती हैं। कभी डाकुओं के किस्से तो कभी ऊबड़ खाबड़ जमीन की कहानियाँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंबल घाटी की। ये घाटी भारत के बिल्कुल बीचों बीच यानी हृदय में बसी है। यह कोई एक छोटा मोटा इलाका नहीं, बल्कि 3 बड़े राज्यों की सरहदों को छूती है। इसका फैलाव मध्य प्रदेश से शुरू होकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक जाता है। सोचिए, एक ही जगह पर 3 अलग अलग राज्यों की संस्कृति और भाषा का संगम होता होगा। यह घाटी अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है, जो बाहर से जितनी रहस्यमयी लगती है, अंदर से उतनी ही जिंदा दिल है। इस घाटी की पहचान इसकी नदी से है, जिसका नाम है चंबल नदी। यह नदी किसी बर्फीले पहाड़ से नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलकर यह नदी एक लंबा सफर तय करती है। यह उत्तर दिशा की ओर बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है और अंत में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जा मिलती है। यमुना नदी आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, तो एक तरह से चंबल का पानी भी आखिरकार गंगा सागर तक पहुँचता है। इसका रास्ता सीधा सपाट नहीं, बल्कि घुमावदार और चट्टानों से भरा है, जिसने इस पूरे इलाके को एक अनोखा रूप दिया है। चंबल घाटी का नाम सुनते ही जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वह है बीहड़। बीहड़ का मतलब है गहरी खाइयां और मिट्टी के ऊंचे नीचे टीले, जो भूल भुलैया जैसे लगते हैं। ये बीहड़ बने कैसे? यह सवाल बड़ा दिलचस्प है। दरअसल हजारों सालों से चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां जब तेज रफ्तार से बहती हैं, तो वे अपने साथ नरम मिट्टी को काट कर ले जाती हैं। इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। लगातार कटाव होने से जमीन में गहरी नालियां और खाइयां बन जाती हैं, जो धीरे धीरे विशाल बीहड़ों का रूप ले लेती हैं। यह प्रकृति की एक ऐसी कलाकारी है जो देखने में डरावनी लग सकती है, पर अपने आप में अनोखी है। इस घाटी की मिट्टी ज्यादातर जलोढ़ है, यानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, लेकिन लगातार कटाव ने इसे खेती के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है। यहाँ आपको अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ हिस्से भी देखने को मिलेंगे, जो इस इलाके को और भी रगेड यानी ऊबड़ खाबड़ बनाते हैं। यहाँ की वनस्पति भी इस माहौल के हिसाब से ढल गई है। आपको यहाँ कटीले पेड़ पौधे जैसे बबूल, खैर और ढाक के जंगल मिलेंगे। ये पेड़ कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं और यहाँ की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये पूरा इलाका प्रकृति के संघर्ष और संतुलन की एक जीती जागती मिसाल है, जिसे समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है।